नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जीके के। मैं शुरू करता हूं। भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू की गई? तो आपको बताना है कि भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू की गई। तो 1957 ईस्वी में भारत में दशमलव प्रणाली शुरू की गई। तो नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों कि भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ। तो भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन 1862 ईस्वी में किया गया। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं, गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ये कौन सा घटना था? चौरा चौरी कांड, जिसमें कि बहुत सारे पुलिस को जला दिया गया था। चलिए देखते हैं कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि 1000 रुपये के नोट पर, 100 रुपये के नोट पर, इस पर किसका हस्ताक्षर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यात्रा जो है वह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है वह 2011-12 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया। तो भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। मैंने बहुत सारी किताबों से निकाला है। चलिए देखते हैं, भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है। तो भारत पर सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो है पेट्रोलियम पे खर्च होती है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया। तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग वो क्या था? चंपारण में। किस घटना के विद्रोह में गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो यह घटना था जालियांवाला बाग 1919 को जो हुआ था, उसके बाद से कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दी थी। ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है। तो ग्रेशम का नियम जो है मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है। तो भारतीय मुद्रा निर्गमन जो है न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो एलोरा की गुफा जो है वह भारत में महाराष्ट्र में स्थित है। मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है। तो मुद्रास्फीति में ऋणी को लाभ होता है, ऋणी व्यक्ति को। सबसे महंगी मुद्रा कौन है। तो सबसे महंगी मुद्रा जो है पाउंड है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी थे। तो दांडी मार्च के समय गांधी जी का जो कितना अनुयायी था, तो 78 अनुयायी थे। किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। तो अभी तक जो है भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित हैं, किससे संबंधित है। तो बांसुरी वादन से हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे। तो वह बने थे बेलगांव के सम्मेलन में। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो वह 1915 में लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत। तो बताना है आपको कि 1 रुपये मूल्य से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये के मूल्य से सभी बड़े नोटों पर जो है आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। प्लास्टिक मनी
किसे कहा जाता है? तो आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे, प्लास्टिक मनी सभी के पास है, तो प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल का है। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन से किया था? तो वह नील आंदोलन से, नील का जो चंपारण में किया गया था नील आंदोलन, उसी से किया था। चलिए देखते हैं कि महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिंगराज का मंदिर जो है वह भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल? तो राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में स्थित है? देवास जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रुपये के नए चिन्ह रुपया का डिजाइन किसने तैयार किया? तो यह तैयार जो किया था डॉक्टर उदय कुमार ने किया था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो वह किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था? बंगाल का कर का अस्थायी बंदोबस्त जो है वह किया था लागू लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? तो अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात जो किया था वह लॉर्ड मैकाले ने किया था। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज कब की थी? अल्फ्रेड नोबल में डायनामाइट की खोज 1867 में 1867 ईस्वी में की थी। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था? तो ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई बैन नहीं लगा सकता है, तो बेंटिक, आपको याद रखना है, बैन लगाया था बेंटिक। चलिए, पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसकी है? तो पाप से डरो पापी से नहीं, यह महात्मा गांधी की कथन है। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है? तो सैमसन है। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र सैमसंग है। दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।